नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। आज बात कर लेते हैं हमारी स्ट्रैटेजी टेस्टिंग की वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिकली अपनी थॉट प्रोसेस और अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कैसा रहना चाहिए था, उस हिसाब से बात करेंगे कि इस हफ्ते हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहा और हमारी स्ट्रैटेजी का रिज़ल्ट क्या रहा, वो देखते हुए हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे इसको सिलेक्ट करते थे। हम बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के लिए देख रहे हैं स्ट्रैटेजी को। सो आपको अगर ये पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 आवर और 30 मिनट्स के लिए हम देखेंगे इसको। पहले हम 1 आवर को देख लेते हैं कि हमारा कैसा रहने वाला है इसमें। ये वेंसडे का दिन है। वेंसडे का दिन हमारे लिए नया दिन है। मीन्स ऑप्शन सेलर जो मतलब जो वीक स्टार्ट होता है वो वेंसडे से फ्रेश डे होता है और मंगलवार को इसकी एक्सपायरी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा वेंसडे है। तो वेंसडे को हम 1 आवर के बाद स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 आवर हमारा होता है लगभग या इस पॉइंट के आसपास हमारा 1 आवर होता है। तो स्ट्राइक प्राइस चल रहा था 24,374 के आसपास। तो हम 24,350 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं और इस हिसाब से देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो हम चार्ट पे लगा लेते हैं एक सी और एक पी। अभी ये 22 तारीख का चार्ट हमें देखना है। ये है 22 तारीख का चार्ट। अगर हम इंडेक्स का चार्ट देखें तो कायदे से हमारा नो ट्रेडिंग डे रहना चाहिए था। अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या हुआ है। तो हम रेड सेलर्स ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रेड कैंडल। ये आपको पता है कि सेलर को रेड कैंडल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, चाहे वो कॉल में बने या पुट में बने, इंडेक्स पे चाहे वो कुछ भी बने, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका लो है 227.50 और इसका 227.25। तो यहाँ पे 25 पॉइंट से इसने लो ब्रेक किया और हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। हमारा टारगेट इसमें रहता है 1:1 का, मीन्स 1:1 का ट्रेड रहता है हमारा। इसमें लगभग हमारा टारगेट एसएल हिट हो जाता है। तो पहले दिन हमारा हो गया यहाँ पे एसएल हिट। देन सेकंड डे के लिए देखते हैं। सेकंड डे हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया। ये लगभग 10:15 इधर होते हैं। तो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया 24,300 के आसपास, 24,300 नो 24,250 का। तो हम 24,250 का स्ट्राइक प्राइस देख लेते। इसमें लगाया हमने सी और इसमें लगाया पी। अभी हमें देखना है रेड कैंडल कहाँ बनी। 23 तारीख का होगा। इसमें ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसमें रेड कैंडल है। तो हम पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन पुट का कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं हुआ। और ये जो हुआ वो टाइम डिके की वजह से हुआ होगा ये कैंडल। और इतना लेट एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं रहता। मतलब ये कहाँ बनी, हावर के स्टार्टिंग में तो नहीं बनी होगी डेफिनेटली। एक बार देख भी लेते हैं कब बनी। तो ठीक है, ये 23 बजे 23 तारीख को, हाँ एंड में कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग में ये एंट्री बनी और उसके बाद उसने सीधा जाके एसएल मार दिया। मतलब यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो जाता। देन थर्ड डे फ्राइडे को अगर हम देखें तो 10:15 बजे यानी 23,950 के आसपास हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा था। तो 23,950 का 24,000 हमने सिलेक्ट किया है वहाँ यहाँ पे। एक मिनट, हमने 24,000 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है। वही देख लेते हैं हम यहाँ पे कि क्या रहने वाला है रिज़ल्ट। ये लगाया हमने यहाँ पे कॉल और ये लगाया हमने यहाँ पे पुट।
फ्राइडे का दिन है ये, मीन्स 24 तारीख। ठीक है, इसमें देखा तो पहली कैंडल ही, ओ सॉरी ये नहीं, ये ओके, इसमें रेड कैंडल है 24 तारीख को, और इसमें ग्रीन कैंडल है 24 तारीख को। तो हम इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हम देख लेते हमारा दिन कैसा रहने रहा है। ये तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लो ब्रेक हुआ होगा। उसके बाद हमारा 30 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का टारगेट, इसमें हमें टारगेट मिला। मतलब 2 दिन हमारा एसएल गया और 1 दिन हमें टारगेट मिला। ऐसा अब तक इसका रिज़ल्ट रहा। उसके बाद हम देख लेते मंडे के लिए। तो मंडे के लिए हम स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या स्ट्राइक प्राइस था हमारा 10:15 बजे के आसपास। यानी ये कैंडल हमारी 24,050 के आसपास हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिया मैंने कॉल यहाँ पे, ये लिया मैंने पुट यहाँ पे। आपको भी अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना हो स्ट्रेटेजी में, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक 27 तारीख का मंडे का दिन, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं शायद दूसरी कैंडल में ऐसे गया होगा। हम देख लेते क्या एक बार इसको कम इसमें टाइम फ्रेम में लगाते हुए। ओके ओके, यहीं पे हुआ 98 से, हाँ यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली एसएल गया। एंट्री देने के बाद डायरेक्टली एसएल गया। ये देखो 10:15 यहाँ हो जाते हैं। 10:15 के बाद इसने यहाँ कहीं हमें एंट्री दिया और डायरेक्टली हमारा एसएल मार दिया। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आउट ऑफ 4 में से हमारा 1 दिन खाली टारगेट मिला, बाकी 3 दिन हमारे एसएल गए। उसके बाद हमने आज का दिन देखना है कि आज क्या हुआ मार्केट में। आज मार्केट चल रही थी 10:15 बजे के आसपास यहाँ पे, या कहीं मतलब 24,150 के आसपास हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेना है 24,150 का। ये रहा कॉल, ये रहा पुट। वन आवर का टाइम फ्रेम इधर भी लगाना है, देख लेते दोनों में क्या है। ओके, दोनों में आज तो रेड कैंडल ही बनेगी क्योंकि आज टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी ऐसे ही गया होगा हमारा। मतलब हमारा 5 दिन में से 4 बार एसएल हिट हो गया और एक ही बार हमें टारगेट मिला 1 आवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से। यही अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो क्या रिज़ल्ट रहता है वो देखेंगे। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम पहले स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 9:45 बजे के आसपास। ये रहा 9:45, मतलब 24,400 का स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 24,400 का स्ट्राइक प्राइस हम चार्ट पे लगा लेते हैं। ये रहा कॉल, ये रहा पुट। ठीक है, 22 तारीख को देखना है हमें 30 मिनट्स, यहाँ पे भी 30 मिनट्स कर दो। उसके बाद देख लेते 22 तारीख। ओके, यहाँ पे देखो टारगेट हमें मिल गया इसका। ठीक है, ये एक दिन आप काउंट करते चले जाइए, शायद कभी ध्यान में ना रह जाए, काउंट करते हुए चले जाइए। उसके बाद सेकंड डे थर्सडे के लिए हम देख लेते यहाँ पे 24,250 का स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये रहा कॉल, यहाँ पे ये रहा पुट। ठीक है, 23 तारीख को देखेंगे हम। इसमें ये रेड कैंडल है 23 तारीख को और इसमें भी रेड कैंडल है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है।
लेकिन फिर भी हम मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या रहने वाला है। ऊपर गया मतलब हमें पुट सेल करने के लिए इसमें जा सकते हैं हम। तो हम पुट देख सकते हैं इधर से। तो पुट में हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया है। पुट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया है। ये रहा 30 मिनट कैंडल का लो आपका 216 216 इसका लो है, और इसका सेकंड कैंडल का लो है 187। मतलब यहाँ पे हमारा 216 पे एंट्री हुआ होगा और 187 पे हमें टारगेट मिल गया होगा हमारा। मतलब इसमें भी हमें टारगेट मिला है। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड डे। 9:45 के आसपास स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, यहाँ पे गई 23,950 के आसपास। सो हम उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा कॉल, ये रहा पुट। डेट है उस दिन की 24, ठीक है। 24 तारीख को हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहा हमारा रिजल्ट। 24 तारीख को यहाँ पे पहली कैंडल बनी है ग्रीन, रेड, कॉल में बनी है रेड, और पुट में बनी है ग्रीन। सो हम इंटरेस्टेड रहेंगे कॉल सेल में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉल सेल का रिज़ल्ट हमारा क्या रहने वाला है। तो इसका लो है 206, और यहाँ पे एसएल का तो कोई चांस ही नहीं हुआ हमारा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका एसएल रहा ये 30 पॉइंट्स, और टारगेट रहा ये 30 पॉइंट्स। टारगेट तो इसमें 60 के भी आसपास ज़्यादा मिले हैं हमें, टारगेट इसमें लंबे मिले हैं हमको। लेकिन हमें 30 पॉइंट्स के लिए बैठना है। उससे जब ज़्यादा जब रहेगा वो ट्रेल करते हुए जाना है। ट्रेल करने के लिए हमारे पास क्वांटिटी भी उतनी चाहिए, उस हिसाब से हम ट्रेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एक लॉट में ट्रेल करते हुए नहीं जाना, एक लॉट में या तो एसएल या तो टारगेट, इस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, या तो टारगेट या तो एसएल। देन उसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा मंडे का 27 तारीख। स्ट्राइक प्राइस चल रहा था यहाँ पे गई, तो हमने सिलेक्ट किया 24,050 का स्ट्राइक प्राइस। उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहा होगा हमारा। ये रहा कॉल, ये रहा 24,050 का पुट। ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे भी इधर बनी है ग्रीन। ओह, ये रही, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे बनी है रेड कैंडल, ये 9:15 की रेड कैंडल है यहाँ पे। और इस तारीख को देखते हैं हम 27 तारीख को, यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी है। अगर दोनों में रेड कैंडल बनी है तो हम चार्ट को देख के थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना बेहतर रहेगा। तो चार्ट को देखते हुए हमें समझ में आता है कि हम पुट सेल में जा सकते हैं। 9:10 ये रहा, हम पुट सेल में जा सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं हमें एंट्री कहाँ मिलती है कहाँ नहीं। तो या तो हम 1 आवर, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो 1 आवर भी रुक सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने शायद से इसमें एंट्री किया होगा, एंट्री कर या कहीं एंट्री किया होगा तो यहाँ पे एसएल गया होगा। इसका लो है 94 और हाई लगा है 120। मीन्स इसमें तो एसएल यहाँ तक गया नहीं, और टारगेट भी हमें पूरा मिला नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा एसएल गया होगा। देन अगर इसको देखें तो इसको अगर हम सेल करते हैं कॉल को, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिला हुआ दिखता है, ठीक है। ओह, 27 तारीख को देखना है, सॉरी। 27 तारीख को इसमें एंट्री तो हमारा बना नहीं, यहाँ पे एंट्री बना
और इसका लो था 100 और हमें यहाँ पे भी टारगेट नहीं मिला, मतलब 27 तारीख को हमारा एसएल गया। अब तक हमारे 3 टारगेट 30 मिनट टाइम फ्रेम से हमें 3 टारगेट मिले और एक एसएल गया हमारा। तो आज का दिन देख लेते, आज का दिन कैसा रहा। आज तो दोनों कॉल या पुट में दोनों में भी रेड कैंडल ही बनी होगी, हम फिर भी देख लेते क्योंकि टाइम डिके की वजह से ये सब चलता रहता है। तो आपको मतलब एक्सपायरी और एक्सपायरी का अगला दिन आपको ये ध्यान में रख के चलना होगा कि या तो आप 1 आवर को देख के अपना फैसला डिसाइड करें या चार्ट को देख के करें थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा था आपका 2400 के आसपास, 24,100 के आसपास स्ट्राइक प्राइस चल रहा था। उसको हम सिलेक्ट कर लेते। यह रहा आपका सी का चार्ट, ये रहा आपका पुट का चार्ट। कॉल और पुट में हम देख लेते यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसमें बनी है ग्रीन कैंडल, इसमें बनी है रेड कैंडल। तो हम रेड कैंडल में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें, हाँ यहाँ पे भी हमें टारगेट नहीं मिला, यहाँ पे भी हमारा एसएल गया है। सो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट जो रहा है, इसमें से 3 इसमें हमें टारगेट मिले हैं और 2 इसमें हमारा एसएल गया है। मतलब वेंसडे थर्सडे हमें टारगेट मिले हैं, नहीं वेंसडे के बाद हमें फ्राइडे को टारगेट मिला है। वेंसडे, फ्राइडे और मंडे हमें टारगेट मिले हैं और बाकी दिन मतलब थर्सडे और आज का दिन ट्यूसडे को हमें एसएलेट हुआ है। मतलब इसमें 5 में से 3 बार हमें टारगेट मिला है, तो 2 बार एसएल गया है। और 1 आवर स्ट्रैटेजी से 5 में से 1 बार ही सिर्फ हमें टारगेट मिला है और 4 बार हमारा एसएल गया है। तो आप इस तरीके से उसको बैक टेस्ट करते रहिए। और अगर आपको ये सब पसंद आए तो आप ऑप्शन सेलिंग के लिए इस स्ट्रैटेजी को देखकर आप इसको आजमा सकते हैं। पहले खुद से बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही अपनाएं। ओके दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।